रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। हनुमान जी के जीवन में कई प्रेरणादायक कहानियां और राम भक्ति की झलक देखने को मिलती है। उन कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है एक नया पॉडकास्ट जिसका नाम है श्री राम भक्त हनुमान। इस पॉडकास्ट में हम हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, अपार शक्तियां और उनकी अटूट भक्ति की चर्चा करेंगे। रामायण में हनुमान जी का पराक्रम और निस्वार्थ सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी अटूट भक्ति और साहस की सबसे प्रेरक घटना है संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करना। यह घटना युद्ध कांड में घटित होती है, जब भगवान श्री राम और रावण की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए और उनकी जीवन रक्षा असंभव लगने लगी। जब भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में देखा तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। श्री राम ने विलाप करते हुए कहा, यदि आज लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मैं इस धरती पर जीवित नहीं रह पाऊंगा। श्री राम की यह दशा देखकर वानर सेना और विभीषण भी दुखी हो गए। तभी महान वैद्य सुषेण को बुलाया गया, जिन्होंने लक्ष्मण की नाड़ी की जांच करने के बाद कहा कि संजीवनी बूटी की आवश्यकता है। सुषेण ने बताया कि लक्ष्मण को बचाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा कर सकती है, लेकिन यह बूटी केवल रात के समय ही मिल सकती है और सूर्योदय से पहले इसका उपयोग करना आवश्यक है। सुषेण की बात सुनकर हनुमान जी ने तुरंत इस कठिन कार्य को अपने कंधों पर ले लिया। हनुमान जी ने कहा, राम काजु किन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। संजीवनी लाकर ही मैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में लौटूंगा। हनुमान जी ने तुरंत हिमालय की ओर उड़ान भरी। उन्होंने वायु की गति से उड़ते हुए पहाड़, नदियां और नगर पार किए। हनुमान जी ने अपनी विशालकाय आकृति धारण कर द्रोणागिरी पर्वत की ओर प्रस्थान किया। द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचने के बाद हनुमान जी ने चारों ओर देखा, किंतु उन्हें संजीवनी बूटी को पहचानने में कठिनाई हुई। समय कम था और लक्ष्मण के जीवन का संकट निकट आ रहा था। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और त्वरित निर्णय का परिचय देते हुए पूरे पर्वत को ही उखाड़ने का निर्णय लिया। औषधि खोजी न जाए गिरी ऊपर, कपि उठाए गिरी कानन भर। हनुमान जी ने संपूर्ण पर्वत को उखाड़ा और उसे अपनी हथेली पर उठाकर पुनः लंका की ओर उड़ चले। उनके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर देवता और ऋषि मुनि भी आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी ने वायु की गति से लंका लौटकर संजीवनी बूटी को सुषेण के सामने प्रस्तुत किया। सुषेण ने तुरंत बूटी को लक्ष्मण पर लगाया और कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण को चेतना आ गई। लक्ष्मण ने नेत्र खोलकर भगवान श्री राम को देखा और श्री राम के हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। राम ही भावु अति हर्षित भई, लक्ष्मण उठे हर्ष सब भई। श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हे हनुमान, तुमने न केवल लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, बल्कि तुमने मेरे जीवन को भी बचा लिया। लक्ष्मण के स्वस्थ होने के बाद हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को वापस उसके स्थान पर रख दिया। हनुमान जी का यह अद्भुत कार्य केवल उनकी शक्ति और पराक्रम का परिचायक नहीं था, बल्कि यह उनकी अटूट भक्ति, सेवा और समर्पण का प्रमाण था। संजीवनी बूटी का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह बूटी जीवनदायिनी मानी जाती है, जो मृतप्राय व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बूटी हिमालय में पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों में से एक मानी जाती है, जो औषधीय गुणों से भरपूर है। हनुमान जी की यह लीला केवल उनके पराक्रम की गाथा नहीं है, बल्कि यह सच्ची भक्ति और सेवा का उदाहरण है।
हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति में सच्चा समर्पण होता है तो कोई भी बाधा भक्त को रोक नहीं सकती। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान का यह कार्य आज भी भक्तों को यह सिखाता है कि सच्चे समर्पण और निस्वार्थ सेवा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने की घटना हमें यह सिखाती है कि समर्पण, साहस और सेवा के मार्ग पर चलकर हम किसी भी संकट का समाधान निकाल सकते हैं। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास रखता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। संजीवनी बूटी की इस घटना ने न केवल लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि हनुमान जी जैसी निस्वार्थ भक्ति और सेवा की भावना दुर्लभ है। हनुमान जी का साहस, बुद्धि और समर्पण युगों युगों तक सभी भक्तों को प्रेरित करता रहेगा। यह घटना रामायण का एक ऐसा अमर प्रसंग है जो प्रत्येक युग में श्रद्धा और भक्ति का संदेश देता रहेगा। हनुमान जी का साहस, बुद्धि और समर्पण युगों युगों तक सभी भक्तों को प्रेरित करता रहेगा। यह घटना रामायण का एक ऐसा अमर प्रसंग है जो प्रत्येक युग में श्रद्धा और भक्ति का संदेश देता रहेगा। तो ये थी हनुमान जी से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे श्री राम भक्त हनुमान, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।